हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होकर एंजॉय करेंगे। दोस्तों भरपूर मजा लीजिए। दोस्तों परीक्षा बहुत तेजी से पास में आ रही है। मात्र 42 दिन बचे हैं पीसीएस के। और आर ओ जो है अभी 22 दिसंबर को है। दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, बहुत नज़दीक है, तो उसकी तैयारी में लग जाइए। और पीसीएस तो जानते हैं आप लोग, पद बहुत बढ़ चुका है, एंजॉय करिए आप लोग। लगभग 1000+ पद होने वाला है दोस्तों, 1000+ पद होने वाला है पीसीएस में। और वही आर ओ की बात किया जाए तो उसमें भी लगभग जो है 455 से प्लस हो चुका है, यानी कि लगभग 460-70 प्लस प्लस हो जाएगा जब तक परीक्षा होगी, रिजल्ट आएगा दोस्तों। इसलिए इतना भयंकर पद आया हुआ है कि जो बार बार मौका नहीं मिलता है। पूरे मन से लग जाइए। और इसके देखते हुए अब मैं क्या करूँगा, छोटे जो टॉपिक ला रहा था अभी तक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कराया हूँ, पूरा मैंने जनवरी से लेकर जून तक की करंट अफेयर्स जो है वन लाइनर से देखा जाए लेकर छोटे जो टॉपिक्स से इंपॉर्टेंट थे, जो एग्जाम में आ रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल जलते हुए टॉपिक्स जो एग्जाम में आने के लिए तैयार थे, उनको मैंने करा दिया है। पिछले 9 क्लास मैंने ले लिया है करंट अफेयर का। और अभी 10वां क्लास जा रही है। अब इसमें क्या करूँगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अब से मैं शुरू करूँगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके लिए अलग क्लास बनेगी। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर डे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कम से कम 20 क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर के पर डे कराए जाएंगे। और यह ऐसे प्रश्न होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट विभिन्न टॉपिकों पर जो है बेस्ट प्रश्न होंगे। इनको अब आप लोग जरूर देखिए, इसकी बिल्कुल मत करिए, एंजॉय से देखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भर भर के प्रश्न आएंगे एग्जामों में। आज जो टॉपिक्स दोस्तों है वह पुरस्कारों से रिलेटेड टॉपिक्स है। पुरस्कारों में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा इससे, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए। इसके बाद अभी जो है, इसके बाद जो आएगी क्लासें जिसमें अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो हैं उनको मैं लाऊंगा, छोटे छोटे टॉपिक्स को लाऊंगा। अब मैं बड़ी क्लास न करके कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उन्हीं पे बेस्ट कर रहा हूँ अपने आप को। और इसी तरह से करंट अफेयर के बाद जीएस की भी क्लास आएगी, उसी तरह से सेम, मतलब बहुत तेज़ी से हम लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे। मात्र 42 दिन बचे हैं, 42 दिन में सारा का सारा रिवीजन हम लोगों को 2-2 बार कम से कम रिवीजन हो जाए, कुछ ऐसा प्रयास करेंगे। और कोई छूटे चीज़ नहीं, अगर जो क्लास कर रहे हैं तो इसका लाभ भी मिले और पूरे प्रश्न यहाँ से फंस जाए दोस्तों। बस तुरंत शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है, तुरंत शुरू करना है इसको, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको आराम से पढ़िएगा, एंजॉय करिएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, बिल्कुल मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा इसको छोटा कर दिया जाए, दिखे एक प्रश्न दिखे, ठीक है। देखिए तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है कि लाल कृष्ण आडवाणी को वर्ष, आप लोग अपने आप को आजमाइए, टेस्ट है ये, क्या है, टेस्ट हो रहा है आप लोगों का, टेस्ट समझिए इसको, टेस्ट पेपर, टेस्ट फर्स्ट है ये। 20 प्रश्नों का 20 प्रश्न है, इसमें आजमाइए कि आप लोग कितना आता आप लोगों को है। देखिए अपने आप को, अभी आप कहाँ खड़े हो, ठीक है ना। परीक्षा तो पास आ गई है, लेकिन आप लोग अभी कहाँ हो, अपने आप को आजमाइए 20 प्रश्न से। ये प्रश्न पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आप को आजमाने के लिए एक टेस्ट की तरह लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी प्रश्नों को। पहला प्रश्न कह रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी को वर्ष 2023 का भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों क्या भारत रत्न 2023 का प्रदान किया गया, किसी और का, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। कंफर्म नहीं है, आप लोग पता करिएगा। दूसरा कह रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी के नाम सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड है, क्या ये सही है। और तीसरा कह रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी जून 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, क्या ये बात सत्य है, बताइए जल्दी से। इन तीनों में से कौन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, केवल एक सही है। दूसरा बी है, केवल 1 और 2 सही है। सी है 2 और 3 सही है। या फिर डी है, केवल 2 सही है। बताइए दोस्तों जल्दी से। तो अब बता रहे हैं, 10 सेकंड टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, बस इतना सोच लीजिए, आपके दिमाग में आपको रहना चाहिए। इसका सही है केवल सी सही है, सी सही है, मतलब 2 और 3। यानी इनको जो पुरस्कार नहीं मिला 2023 में, तो कब मिला बताइएगा इसको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इनके नाम से लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड भी है। और 2002 से 2004 तक क्या थे, उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ये, इनको कौन है ये, एम एस स्वामीनाथन, कौन है, एम एस स्वामीनाथन जी की बात कर रहे हैं कि इन्हें भारत रत्न स्वामीनाथन जी को, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना भैया, ये विचार करना है कि इन्हें जो है, इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, क्या ये सही बात है। दूसरा, इन्हें वर्ष 2018 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया था।
इन दोनों में से कौन सही है? क्या दोनों सही है या दोनों सही नहीं है? ऑप्शन है केवल एक सही, केवल बी सही, केवल मतलब कि एक सही, केवल दो सही, सी है एक और दो दोनों सही, और डी है न तो एक न तो दो सही। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सही है? केवल एक सही है या दो सही है या कोई सही नहीं है दोस्तों? जल्दी से। इसमें से केवल एक सही है। क्या है? केवल एक सही है दोस्तों। इनको हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और 2018 में इनको खाद्य पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। कब किया गया था इसको बताइएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट। भारत के नवे प्रधानमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के नवा प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? चौधरी चरण सिंह, बी है बीपी सिंह, तीन है पीवी नरसिम्हा राव और डी एच डी देवगौड़ा। बताइए जल्दी से, नौवां कौन था? तो नौवां था पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट। आप लोग देखते जाइए कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, कितना दिमाग में सही क्लिक हो रहा है। बस, और नहीं हो रहा है तो उसे क्लिक कर लिया करिए बहुत तेज़ी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर। कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर प्रश्न है। नेक्स्ट ये प्रश्न है कि कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये थोड़ा छोटा लिखने से सही है क्योंकि दिखाना चाहिए पूरा, तभी सही है, उसे तो बेकार लगेगा देखने में। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं। क्या 49वें हैं? कोई और हैं? ध्यान दीजिएगा। कर्पूरी ठाकुर 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितनी बार? 3 बार रह चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री। क्या ये बात 3 ही बार रहे हैं, कुछ और बार रहे हैं कि एक ही बार रहे हैं? बताइएगा आप लोग। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? बताइए। चौथा, केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो इसमें सही केवल है केवल एक। केवल एक ही सही है दोस्तों, 3 बार नहीं रहे हैं। बस इसको बताइएगा कितनी बार रह चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो पूछ रहा हूँ बताइएगा उसको। ठीक है, केवल एक बार रहे हैं। देखिए अब आते हैं हम लोग पद्म पुरस्कार पे। ठीक है, चौथा प्रश्न है वर्ष 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फैक्चुअल प्रश्न जो है पीसीएस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि ऐसा ही पूछता है यूपीपीएससी। ठीक है, देखिए 141 पद्म पुरस्कार, 130 मतलब 130, 138 या 132? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी करिए, फास्ट कराना बिल्कुल। तो इसका सही है 132 पुरस्कार दोस्तों। 132 पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक है, और देखिए 2024 में पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची में कुल कितनी महिलाएं हैं दोस्तों? 32 महिलाएं, 27 महिलाएं, 30 महिलाएं या फिर 24 महिलाएं? कुल कितनी महिलाएं हैं बताइए जल्दी से। तो कुल कितनी महिलाएं हैं दोस्तों? कुल महिलाएं हैं 30 महिलाओं क्या मिला? पद्म पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां जल्दी से देखिए। वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कार के संदर्भ में बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है? 2024 के पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में बात की जा रही है। और कथन इसका क्या है? 4 कथन दिए गए इसमें है। इसको और छोटा कर देते हैं ताकि ऑप्शन भी दिखे। ठीक है, देखिए 2024 के पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में कथन विचार करना है। वर्ष 2024 में कुल 130 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे। कितनी? 130। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कितनी किए गए थे, याद है ना? बस याद रखिए पीछे वाला। वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों। दूसरा कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि वर्ष 2024 में कुल 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और चौथा कह रहा है कि जो है वर्ष 2024 में कुल 110 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो इनमें कौन सही है बताइए आप? केवल एक सही है, 2 और 3 सही हैं, 2, 3, 4 सही हैं या फिर सभी सही है? बताइए बताइए जल्दी से। इसमें सही है सी वाला, मतलब 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 सही है। क्योंकि पद्म पुरस्कार जो दिए गए थे वो 130 नहीं थे। कितने थे अभी? 132 थे। कितने थे? 132 थे दोस्तों। ठीक है,
और 5 लोगों को क्या मिला, पद्म विभूषण। 17 लोगों को मिला है पद्म भूषण, 110 लोगों को मिला है पद्मश्री। इन संख्याओं को याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा में फैक्चुअल प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा, फैक्चुअल प्रश्न के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है दोस्तों। वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं है। वेंकैया नायडू क्या मिला है, दूसरा बी है चिरंजीवी, तीसरा है एम फातिमा बीबी, चौथा है पद्म सुब्रमण्यम। तो इनमें से किसको नहीं मिला है दोस्तों, बताना है आप लोगों को, सोचिए जल्दी से। तो ए नहीं मिला है, फातिमा बीबी को नहीं मिला था दोस्तों, एम वेंकैया नायडू को मिला है, चिरंजीवी को मिला है, और पद्म सुब्रमण्यम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो फिर इनको कौन सा मिला पुरस्कार, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है। पद्म विभूषण नहीं मिला, क्या मिला, पद्म भूषण मिला क्या, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए, जैसे बताता हूँ आगे चल के। बिंदेश्वर पाठक को वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बिंदेश्वर पाठक क्या किया गया है, 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों। किस राज्य से हैं ये, किस राज्य से रहने वाले हैं ये बताइएगा। बिहार के, उत्तर प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, या फिर मध्य प्रदेश के। तो ये रहने वाले कहाँ के हैं, बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं, बिहार के रहने वाले दोस्तों, ठीक है, बिहार के रहने वाले हैं। देखिए वर्ष 2024 में कोड़ीदला चिरंजीव को किस क्षेत्र के लिए उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण मिला गया है। तो ये किस कला के थे, कला के थे, संबंधित थे। किसके चिरंजीवी किसके हैं, कला क्षेत्र के हैं, ठीक है ना, फिल्म कलाकार है ये चिरंजीवी, ठीक, इसलिए इनको दिया गया है पुरस्कार। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, मजा आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल एंजॉयफुल रहिए, एंजॉय करिए। आप देखिए अपने आप को आजमाइए, कहाँ पे आप खड़े हैं, कितना आपको करने की जरूरत अभी है। रोज पर डे 20 क्वेश्चन आएंगे, जलते हुए प्रश्न आएंगे, बिल्कुल जो छुलकते हुए प्रश्न रहेंगे, परीक्षा में आने के लिए तैयार प्रश्न है। और अब मैं कुछ छांटे हुए प्रश्न लाऊंगा, बिल्कुल ऐसे न लाकर कुछ छांटे हुए प्रश्न भी लाने का प्रयास करूंगा। पहले चैप्टर वाइज करा दूँ एक बार, ताकि आप लोगों को पूरा जो चैप्टर पढ़ चुके हैं वो तैयार हो जाए आप लोगों का, ठीक है। बस इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, हैं देखते हैं। तो 11वां प्रश्न है, एम फातिमा बीबी, अभी नाम आया था ना, कौन पुरस्कार मिला था उनको, पद्म विभूषण नहीं मिला था, क्या मिला था उनको। निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। वर्ष 2024 में इन्हें पद्म भूषण से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। इनका संबंध केरल राज्य से है दोस्तों। तो अब बताइए, वहाँ पे था पद्म विभूषण, तो वो तो मिला नहीं था, तो क्या इनको पद्म भूषण मिला था, सोचिए जल्दी। हाँ, तो इनको पद्म भूषण मिला था दोस्तों, सी सही है, एक और दो दोनों, ठीक है। इन्हें क्या मिला, फातिमा बीबी को, फातिमा बीबी को मिला है पद्म भूषण अवार्ड। और कहाँ रहने वाली हैं, केरल की रहने वाली हैं, ठीक है ना। एम फातिमा बीबी क्या है पता है ना आप लोगों को, मुख्य न्याय मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी ये, ठीक है, फातिमा बीबी, इनको याद रखिएगा, ठीक। 11वां प्रश्न हो गया। 12वें पर हम लोग आते हैं, जल्दी जल्दी, बहुत तेज़ी से 12वें पाते हैं। देखिए अब मिलान करना है। वर्ष 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति तथा उनके संबंधित राज्यों के संदर्भ में युग्मों का मिलान करना है, कौन सुमिलित नहीं है बताना है दोस्तों, ठीक है। बताइए कौन सुमिलित में नहीं है। ए सीताराम जिंदल, क्या कर्नाटक के थे। मिथुन चक्रवर्ती कहाँ के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के। राम नायक उत्तर प्रदेश के थे, या तेजस मधुसूदन पटेल गुजरात के हैं, बताइए कौन सुमिलित में से नहीं है। तो देखो सीताराम जो जिंदल हैं वह कर्नाटक के ही हैं, ठीक है, और मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल के, सभी लोग जानते हैं। तेजस मधुसूदन जो है गुजरात के रहने वाले हैं, ये भी सब जानते हैं। लेकिन राम नायक जो थे ना वह महाराष्ट्र के थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, राज्यपाल बने थे राम नाईक, ठीक है। राम नाईक वही हैं जिनको किसने हरा दिया था, गोविंदा ने। गोविंदा राम नाईक ने कहा था कि अगर कोई मुझे हरा देता है तो मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। जो फिल्म इंडस्ट्री बनाई गई मुंबई में, उसमें राम नाईक का बहुत बड़ा हाथ था, और इसको क्या किया, गोविंदा ने आके इनको हरा दिया, तभी से चुनाव लड़ना छोड़ दिया, ठीक है। राजनीति से बाहर हो गए थे, लेकिन बाद में इनको राज्यपाल बना दिया गया था, ठीक, याद रखिएगा इसको। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां प्रश्न। थोड़ा टाइम लगती है ऊपर नीचे करने में, थोड़ा सा आप वेट कर लिया करिए। उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें वर्ष 2024 में पद्मश्री 2024 में पद्मश्री सम्मानित किया गया दोस्तों, कौन थे उत्तराखंड के व्यक्ति? यशवंत सिंह कटोच हैं, या फिर रमेश सिंह नेगी हैं, या पार्वती बरुआ हैं, या ज्योत्सना चिनप्पा हैं दोस्तों? बताओ जल्दी से। 13वां क्वेश्चन, तो ये हैं यशवंत सिंह कटोच। यशवंत सिंह कटोच उत्तराखंड के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। आजमाते रहिए, कहाँ पे आप खड़े हैं बस देखते रहिए कि हमें क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा दोस्तों। बस पुरस्कार इतनी ईजी होता है, लेकिन जब पूछता है एग्जाम में ना तो हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए सही से देख लीजिए। एक प्रश्न सही देख जाइए। वर्ष 2024 में ज्योत्सना चिनप्पा और रोहन मचांदा बोबन्ना को खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया था। इनका संबंध किस राज्य से है दोस्तों? ज्योत्सना चिनप्पा कहाँ के रहने वाली हैं और मचांदा बोपन्ना कहाँ के हैं? ये हैं चिनप्पा जी तमिलनाडु के हैं और मचांदा कहाँ के हैं? कर्नाटका के हैं। तमिलनाडु और कर्नाटका के लोग बहुत जोड़ी जो है सुपर डुपर रही है, इसलिए इनके बारे में पूछ सकता है प्रश्न, बहुत पूछ सकता है प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। 15वां क्वेश्चन है। 15वां प्रश्न क्या है दोस्तों? 15वां प्रश्न है कि सहकारिता रत्न पुरस्कार 2022-23 के संदर्भ में बात कर रहा है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर को प्रदान किया गया। पहला क्वेश्चन चूंकि यूपी से है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, दूसरा, यह पुरस्कार इफको द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो बताइए इनमें से कौन सही है? क्या ये JPS राठौर को मिला था और क्या ये इफको द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है हाँ, दोनों सही है। 1 व 2 दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, इन्हीं को मिला था और इफको द्वारा प्रदान भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन क्या है कि भारत की किस मशहूर अभिनेत्री को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड सम्मानित किया गया? कौन सा अवार्ड? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है। दीपिका पादुकोण को मिला, शबाना आजमी को मिला, माधुरी दीक्षित को मिला, या फिर विद्या बालन को मिला? किसको मिला है पुरस्कार? बताइए जल्दी से। ये मिला है शबाना आजमी को। किसको मिला है? शबाना आजमी को मिला दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट वन, शबाना आजमी को मिला है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के किस व्यक्ति को हसदेव के जंगल को बचाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों? मतलब हसदेव के जंगल को बचाने के लिए, ठीक है, क्या मिला? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला। किसको मिला है बताइए? अशोक मिश्रा को मिला है, बी आलोक शुक्ला को मिला है, तीसरा पूर्णिमा देवी को मिला है, या चौथा श्रीनिवास R कुलकर्णी को मिला है? किसको मिला है पुरस्कार? ये मिला है बताओ जल्दी से। बी, अच्छा, आलोक शुक्ला, बी को मिला है, आलोक शुक्ला जी को मिला है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण का प्रश्न है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल से यहाँ से प्रश्न आते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार पूछेगा वो प्रश्न, हमें लग रहा है कि पूछेगा, जहाँ तक लग रहा है मुझे, क्योंकि हसदेव जंगल में आग बचाया इन्होंने और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है। चूँकि भारतीय हैं इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका नाम रट लीजिएगा आप लोग, भूलिएगा नहीं। परीक्षा में आए तो गलत नहीं होना चाहिए, बस बाकी सब सही है। ये कहीं उद्देश्य होना चाहिए, अगर परीक्षा में आ गया तो हो जाना चाहिए। ठीक है, बस देखिए, वर्ष 2024 का INMA ग्लोबल मीडिया अवार्ड एक AI न्यूज एंकर को मिला है दोस्तों। इसका नाम क्या बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, AI को भी अब क्या मिलने लगा? पुरस्कार मिलने लगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस दौड़ में शामिल हो गई। वर्ष 2024 का INMA जो ग्लोबल मीडिया अवार्ड था वह किस एंकर को मिला है जो AI से निर्मित है? मतलब रियल में नहीं है, वो रोबोट है दोस्तों, रोबोट की तरह। ईरा को मिला है, या निभा को मिला है, या मुखी को, या सना को? बताएं जल्दी से। तो ये मिला है सना को मिला। किसको मिला है? सना नाम की AI न्यूज एंकर को दिया गया है INMA ग्लोबल मीडिया अवार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ये जो है किसी रोबोट को भी पुरस्कार मिला है दोस्तों। इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा, सही से याद कर लीजिएगा। इसको आजमाते रहिए अपने आप को, बस कुछ करिएगा नहीं, आजमाते रहिए कहाँ पे हैं आप खड़े। ठीक है, अगर आप PCS क्वालिफाई करने के लिए या RO क्वालिफाई करने के लिए जिद पर हैं अड़े तो अपने आप को आजमा लीजिए, अभी आप कहाँ हैं खड़े।
ठीक है। बस ऐसा जमाते रहिए, डेली प्रश्न आएगा, झक्कास प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, मस्त मस्त। देखिए 19वां प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो ये प्रदान किसे किया गया है? धर्मेंद्र को मिला है, अमिताभ बच्चन को मिला है, रतन टाटा को मिला है, या फिर नरेंद्र मोदी को मिला है? बताइए जल्दी से। तो कहेंगे ना नरेंद्र मोदी को तो पहला ही मिला था। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला था? नरेंद्र मोदी जी को मिला था। इस बार किसको मिला है 24 में? ये मिला है अमिताभ बच्चन जी को। किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 के विजेता मोहम्मद सलीम निम्नलिखित में से किसके फोटो जर्नलिस्ट हैं? बताना है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 के विजेता जो हैं, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 के विजेता मोहम्मद सलीम निम्नलिखित में से किसके फोटो जर्नलिस्ट हैं? द वायर के हैं, या फिर अल जजीरा के हैं, या राइटर्स के हैं, या फिर ग्लोबल टाइम्स के हैं? दोस्तों बताइए किसके हैं? ये हैं डी, यानी ग्लोबल टाइम्स के क्या है? ये न्यूज़ एंकर हैं, ठीक है। फोटो जर्नलिस्ट हैं ये, क्या है? फोटो जर्नलिस्ट हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 इनको पुरस्कार मिला है। किसको? सलीम को मिला है, मोहम्मद सलीम को। और ये ग्लोबल टाइम्स के फोटो जर्नलिस्ट हैं दोस्तों। इस प्रकार ये 20 प्रश्न हमारा खत्म हुआ। आप लोग देखिए, अपने आप को आजमाइए, आप लोग कितनी सही किए हैं। अगर इस 20 में से अगर आप लोग 15 से 16 प्रश्न अगर सही कर गए होंगे, 15 से 16 प्रश्न सही कर गए होंगे दोस्तों, तो आप लोग अच्छी स्थिति में हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और आप लोग अगर 12 से 15 किए होंगे तो आप लोग मीडियम स्थिति में हैं। और आप लोग अभी 10 के नीचे होंगे अगर, तो अभी आप लोगों को बिल्कुल जो है शुरुआती दौर में है। अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत, शुरुआत करने की ज़रूरत है बहुत तेज़ी से अब। लेकिन अभी कहीं भी आप हों, अब 0 पे हों, आप 5 पे हों, 10 पे हों, 20 पे हों, अभी कोई मान रखता नहीं है। अब जो समय आया है ना, वही समय है। वहाँ से आप ऊंचाई से 0 से अगर शुरू करेंगे ना, तो ऊंचाई पर आप पहुँच जाएंगे। अभी भी इतनी टाइम आपके पास है। हाँ, बस क्या है, रेगुलरिटी जो है ना, वो आ जाना चाहिए। अगर आप रेगुलर हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। अब डेली प्रतिशत मैं कराऊंगा, हमसे जुड़िए आप लोग, मस्त अपना तैयारी करिए, झक्कास तैयारी करिए। करंट अफेयर के साथ साथ जो जीएस के जो है छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनकी भी तैयारी करिए। जब प्रश्न जब आए ना, तो बाहर न जाएं, दौड़ा के पकड़ लो उनको, दौड़ा के पकड़ लो। कहाँ आओगे, आके दिखाओ तुम। मैं इसलिए तैयार बैठा हुआ हूँ। जो परीक्षाएँ टली है ना, उसमें इतनी मजबूत कर लिया हूँ ना कि तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आओ, तुम्हें घेर लेंगे हम दोस्तों। वो आपका मित्र है, अगर आप प्यार से बुलाएंगे ना, बस तैयार हूँ, चले आओ, वो आ जाएगा, ठीक है। बस इस टिप्स के साथ मैं अपनी बातें खत्म करूंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तुरंत, लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ऐसा टॉपिक लाऊंगा, आप भी कहेंगे ना परीक्षा आते टाइम से कि सर ये बिल्कुल तैयार करा दिया आपने, मज़ा आ गया बिल्कुल। अब परीक्षा आगे दिखाए, मैं करूँगा परीक्षा को अच्छा से, मैं करूँगा पास, ठीक है। कुछ ऐसी स्थिति आ जाएंगी। तो जय हिंद दोस्तों, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, झक्कास रहिए बिल्कुल, और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।